जोहार झारखंड। आई एम लालजीत कुमार। हेलो मेंटोरियंस। और आज हम लोग देखेंगे डस्ट ऑफ स्नो के बारे में। डस्ट ऑफ स्नो के जो क्वेश्चंस छूट गए थे उन्हीं को देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, व्हाट इज ए डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है? डस्ट ऑफ स्नो क्या है? तो डस्ट ऑफ स्नो, द डस्ट ऑफ स्नो रेफर्स टू द टेनी पार्टिकल्स ऑफ द स्नो। डस्ट ऑफ स्नो में डस्ट ऑफ स्नो के बारे में बताता है, उल्लेख करता है कि जो स्नो के होते हैं वे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, द पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट पोएट रेफर्स टू देम एज डस्ट। पार्टिकल्स जो होते हैं डस्ट स्नो के, वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, जिसके कारण पोएट उन्हें क्या कहता है? डस्ट कहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट से हे चेंज हिज मूड। पोएट क्या कहता है, कैसे उसका मूड चेंज हो जाता है? पोएट क्या बताता है कि वो मूड उसका कैसे चेंज होता है? ठीक है, द पोएट सेज दैट द पोस्ट डस्ट ऑफ स्नो फॉलिंग फ्रॉम द हेमलॉक ट्री हैज चेंज्ड हिज मूड। जो पोएट बताता है कि एक हेमलॉक ट्री से क्या गिरता है? डस्ट ऑफ स्नो गिरता है, उसका मूड बदल जाता है। A crow shook on the tree and the snow fell on him। एक कौवा बैठता है हेमलॉक ट्री पर और क्या करता है? उसके ऊपर स्नो गिरा देता है। ठीक है, दिस स्मॉल इंसिडेंट मेड हिम फील हैप्पी एंड सेव्ड हिज लाइफ। ये छोटी सी घटना उसे खुशी में बदल देती है। जो दुख में रहता है उसको खुशी में बदल देता है और उसका जो बचा हुआ दिन रहता है वो बचा लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज। पोएट का मूड जो था वो कैसे बदला? ठीक है, पोएट्स मूड चेंज फ्रॉम डिप्रेसिव एंड रिग्रेटफुल टू रिफ्रेश एंड ऑप्टिमिस्टिक। क्या होता है कि उसका जो मूड रहता है वो बहुत ही डिप्रेसिव रहता है पोयम में और रिग्रेटफुल रहता है। इसको किस में बदल जाता है? उस इंसिडेंट के बाद डिप्रेसिव से रिफ्रेश में बदल जाता है और रिग्रेटफुल से ऑप्टिमिस्टिक में बदल जाता है। However, when a crow shook down some snow from a hemlock tree onto him, his mood suddenly changed. This small incident made him feel happy and refreshed, saving the rest of his day from being ruined. उसका जो बचा हुआ क्या होता है कि जो एक कौवा आकर के हेमलॉक ट्री पर बैठता है और हेमलॉक ट्री पर बैठने के बाद उसके ऊपर कुछ डस्ट ऑफ स्नो गिराता है। डस्ट ऑफ स्नो गिराने के बाद उसका मूड अचानक बदल जाता है और अचानक बदलने के कारण एक छोटी सी घटना जो होती है, इसी के लिए उसका दिन जो बचा हुआ जो बर्बाद होता वो उसको बचा लेती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोयम। फ्रॉस्ट साहब जो ये कविता लिखे हैं, तो इस कविता में किस तरह से प्रकृति को दिखाया है, बताया है, वो क्या है उसको देखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, कैसे इस पोयम में प्रकृति के बारे में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया है। फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर एज सिंपल, पावरफुल एंड हीलिंग। इवन ए स्मॉल नेचुरल इवेंट कैन चेंज ए पर्सन्स मूड। जो होता है नेचर छोटी छोटी चीजों से हमारी जिंदगी को बदल सकती है, हमारे हार्ट को, स्वभाव को बदल सकती है। फर्स्ट एकदम सिंपल तरीका से बदल सकती है, पावरफुल एंड हीलिंग हो सकती है। ठीक है, इवन ए स्मॉल इवेंट कैन चेंज ए पर्सन्स मूड। एक छोटी सी घटना भी हमारी जीवन को बदल सकती है, हमारे मूड को चेंज कर सकती है। ही आल्सो शोज दैट ordinary or negative elements of nature can have a positive effect on human life। प्रकृति का एक खराब चीज भी हमारे जीवन में अच्छाइयां ला सकती है, नेगेटिव चीज भी हमारे जीवन में पॉजिटिव एनर्जी ला सकती है। ऐसा किसने बताया है? तो पोयम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने बताया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर, एक लास्ट क्वेश्चन बचा था, हुआ था क्या, व्हाट इज ए हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री क्या है उसके बारे में बताना है। ठीक है,
द वर्ड हेमलॉक आल्सो रिमाइंड अस ऑफ ए पॉइजनस प्लांट। जो हेमलॉक वर्ड है उससे हमें क्या याद दिलाता है हेमलॉक ट्री के बारे में कि यह एक पॉइजनस प्लांट है। पॉइजनस प्लांट मीन्स यह जहरीला पौधा होता है। ठीक है, इस तरह की बातें हमें बताता है। सो इन द पोयम इट क्रिएट्स a gloomy mood but still leads to a positive change in the poet's feeling। पोयम में क्या बताता है कि पोयम में ये जो है वह एक तरह से ग्लूमी मूड बनाता है, उदास मन को दिखाता है, लेकिन फिर भी यह नेगेटिव एनर्जी जो होता है पोइट की जिंदगी में, पोइट के मूड को पॉजिटिव में चेंज कर देता है। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी में चेंज कर देता है, उसकी फीलिंग्स को सैड से हैप्पी कर देता है। यही था व्हाट इज हेमलॉक ट्री। ठीक है, हेमलॉक ट्री क्या हमें बताता है? हेमलॉक ट्री बताता है कि वह एक जहरीला पौधा होने के बावजूद हमें याद दिलाता है कि पोइट के जीवन में किस तरह से सैडनेस टू हैप्पीनेस लाता है, और ये एक खराब चीज होने के बावजूद ये किसी की जिंदगी में अच्छाई ला सकता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।